आपका एक बार फिर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं पर काफ़ी ग्रंथ लिखे गए हैं। भागवत हो, भगवत गीता हो, और भी बहुत सारे ग्रंथ होंगे। तो हमें ये ज्ञात हुआ है कि आपने मधुर विलास की रचना की। तो सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि क्या आवश्यकता थी मधुर विलास की रचना करना आज के युग में? प्रश्न आपका अच्छा है, सद्बुद्धि पूर्वक है, विचार पूर्वक है, उसमें धर्म की भावना भी साथ जुड़ी हुई है, आपकी धर्म में भी रुचि है और ये अच्छे माता पिता की अच्छी संतान के लक्षण हैं। मुझे इसमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे देश की मातृभाषा रही है संस्कृत। जी महाराज। सतयुग में सारे के सारे लोग संस्कृत बोलते थे, इसलिए सारे के सारे जो धर्म ग्रंथ हमारे हैं, भले वो 4 वेद हैं, भले 6 शास्त्र हैं, भले 18 पुराण हैं, स्मृतियां हैं, वो सारे के सारे संस्कृत के अंतर्गत हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है और संस्कृत भाषा काफ़ी क्लिष्ट है, आम बोलचाल की भाषा से थोड़ी अलग पड़ती है। यद्यपि सारी भाषाओं की जननी है, सारी भाषाएं वहीं से निकली हैं और ये भारतवर्ष के अंदर ही इसका विशेष प्रचुर प्रचार रहा, इसलिए भारतवर्ष हमारा धर्मगुरु की पदवी पर सदा विराजमान रहा। सतयुग के अंदर ये धर्मगुरु रहा, त्रेता के अंदर, द्वापर के अंदर, कलयुग के अंदर भी रहा कुछ समय तक। अब जैसे जैसे भौतिकवाद बढ़ रहा है और हम संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं, तो इसमें कुछ हरास आना जो है शुरू हो गया है। वाल्मीकि रामायण जो है संस्कृत के अंदर लिखी गई है। तुलसीदास जी को ठाकुर जी ने प्रेरणा दी, हनुमान जी के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त हुई कि संस्कृत भाषा का सब लोग लाभ जो है नहीं उठा पाते, उसमें ठाकुर जी की लीलाएं, जिसका चिंतन करने से जीव का कल्याण होता है, जब उसको समझ ही नहीं पाएगा तो फिर अपना चिंतन कैसे करेगा और कल्याण कैसे करेगा। तो ठाकुर जी की प्रेरणा से उन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा। ठीक उसी से प्रेरणा प्राप्त करके हमारे जो भागवत है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, स्कंद पुराण में है, हरिवंश पुराण में है और गर्ग संहिता इत्यादि संहिताओं के अंदर इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की विस्तार पूर्वक लीलाएं हैं। इसलिए ठाकुर जी ने ये मौका दिया है कि इसके माध्यम से हम एक अच्छे इंसान बने, हम समाज के शोषक ना बनकर समाज के पोषक बने, हमको कोई निंदा की उंगली ना उठाए, हमारे को कोई भला बुरा ना कहे, हमारी अच्छाइयाँ संसार के अंदर प्रसिद्ध हों, हम दूसरे का हित करने में तत्पर रहें, दूसरे का सामान लूटने में, जेबें काटने में हम ना रहें, ऐसी आसुरी वृत्ति हमारे में ना रहे। और ये तभी संभव है जब हम आदर पूर्वक मधुर विलास का चिंतन करेंगे। और हमको एक ग्रंथ के अंदर पिछले दिनों विद्वत गोष्ठी हुई थी, जिसमें वृंदावन के माने ताने हमारे जो भागवत के विद्वान थे जी जगत गुरु शंकराचार्य जी भी पधारे और हमारे राजेंद्र दास जी महाराज भी पधारे और भी महापुरुष यहाँ पाराशर जी जैसे वगैरह महान विभूतियाँ आई। उन्होंने कहा अब तक हमारे पास भागवत की कथा का वर्णन करते समय हिंदी का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था। हमको रामचरितमानस जो राम जी की कथा है वहाँ से फिर कुछ हिंदी के प्रमाण, क्योंकि जनसाधारण क्योंकि हिंदी भाषा आसानी से समझती है, उनको समझाने के लिए वहाँ से हमको फिर उदाहरण लेने पड़ते थे। अब हमारे पास एक आधार मिल गया है, एक संबल मिल गया है, जिसके कारण से हम भागवत की क्लिष्ट लीलाओं को इस हिंदी के ग्रंथ के माध्यम से उनको बिल्कुल सरल और आसान और रोचक ढंग से जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और चीज जन जन तक पहुंचाई जाएगी तब तो उनके काम आएगी, उनका हित करेगी, उनकी विचारधाराओं में परिवर्तन करेगी और उनका अंत समय ठाकुर जी के चरणों में ध्यान करते हुए उनके लोक तक पहुंचा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका। और इस पूरे कार्यक्रम में आपने महाराज श्री के मुखारबिंद से भगवान श्री कृष्ण की लीला, ब्रज की महिमा और मधुर विलास का ग्रंथ जिनकी रचना महाराज श्री ने खुद की है,
इस सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई और मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और नई चीज़ आपको समझ में आई होगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हमारे साथ में काफ़ी बड़ी संख्या में साधु यहाँ पर बैठे हुए हैं महाराज श्री के आश्रम में, और पंडित भी है जो मधुर विलास का कंटिन्यूस बेस पर इसका संगीतमय रूप से चर्चा कर रहे हैं और इसका वर्णन कर रहे हैं। तो हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और एक इंटरेक्टिव शो, कुछ इनके मन में कुछ जिज्ञासा है संत महात्माओं के, वो महाराज श्री से पूछना चाहते हैं। और इससे पहले मैं महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल के, महाराज श्री आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी हम डालेंगे तो अंधेरा दूर भगेगा ही, और ये सदविचार सदग्रंथों के प्रचार के माध्यम से जन जन तक लोगों को अच्छी बातें पहुंचा रहा है, और ये उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि समाज के अंदर असज्जनता को सज्जनता के रूप में परिणत करने के रूप में, और चाहे शैतान को इंसान के रूप में, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो अच्छे इंसान बनाने के लिए इन्होंने जो मुहिम छेड़ी है वो बहुत सराहनीय है। परमपिता परमात्मा इनके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाए रखें, और हमारे चैनल के हमारे प्रधान हमारे रैना जी और इनके सभी जितने कार्यकर्ता हैं ठाकुर जी के इस कार्य में लगे रहें। परमात्मा इनके ऊपर अपनी करुणा का हाथ रखें, इनके घरों में समृद्धियां हों, इनकी विचारधाराएं बहुत ऊंची हों, तो इसी प्रकार समाज का शुभ लाभ ये करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज से। यदि श्री कृष्ण में बल था तो समुद्र मंथन जिस वक्त हुआ उस विष को क्यों नहीं पी लिया? भोले बाबा को क्यों याद किया गया? प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पूछा कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय विष निकला मंथन के अंतर्गत पहले, तो भगवान शंकर ने क्यों पिया, भगवान विष्णु ने क्यों नहीं पिया? विष्णु जो हैं वो भी वहीं थे उस समय, और शंकर भगवान भी वहां पहुंचे। तो जैसे यहाँ अपने यहाँ अनेक जो है जो मंत्री हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है, जिस समय कोई विदेशी हमला होता है उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर है वही वहां पहुंचेगा। बाकी अन्य अन्य अपने जो सड़क मंत्री है, जो कोयला मंत्री है, जो परिवहन मंत्री है, हम कहें भाई जी अमुक क्यों नहीं पहुंचा, वो क्यों नहीं पहुंचा, तो जिसका जहाँ क्षेत्र होता है वहां उसको ही उस कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है। हमारे जो है शंकर भगवान क्योंकि विष के साथ ही रहते हैं, सांप गले के अंदर लटकाए रहते हैं, विषैले बिच्छुओं को साथ रखते हैं, इसलिए जहाँ प्रसंग आया विष का तो विष जिनके साथ आसपास रहता है उन्हीं को प्रेरणा दी गई और उन्होंने उसको पान किया। यद्यपि वो शक्ति भी परमात्मा की ही दी हुई है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ही बाकी मिनिस्टरों को शक्ति प्रदान करते हैं, बंटवाते बांटते हैं और उनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही एक ही परमात्मा ने भिन्न भिन्न जो महादेव हैं उनको शक्तियां प्रदान की हैं, वो अपनी शक्तियों को उनके माध्यम से वो प्रयोग करते हैं, उन्हीं की शक्तियां होती हैं, उन्हीं के देव होते हैं, इसलिए वो उनसे करवाया। अब करने को तो वो स्वयं ही समुद्र मंथन कर सकते थे, फिर देवताओं को बुलाने की क्या जरूरत थी, दैत्यों को बुलाने की क्या जरूरत थी, उनसे जो पर्वत तो संभल नहीं रहा था। इन्होंने ही एक रूप में उधर होकर, एक रूप में उधर होकर, एक रूप जो है के अंदर ये पर्वत के ऊपर रहे, एक रूप में कछुए के रूप में पर्वत के नीचे रहे, सब कुछ तो वास्तव में उन्होंने ही किया, लेकिन एक निमित्त औरों को बनाकर उनका भी चिंतन करने से जीवों का कल्याण हो, इस तरह से उन्होंने वो ड्यूटियां निभाई।
दुखन सो दूर सुखन भरपूर मीत मोहन के मिले गली चरित मधुर विलास भली चरित लखी खिलती प्रीत कली मधुर विलास भली चरित लखी खिलती प्रीत कली गोली में तेलेंद्रिय बाला विलास भली चरित लखी खिलती प्रीत भली बाल लीलाएं अति प्यारी चोरी माखन बालन यारी शेष सारद कहटहारी करुण मदमार विधाता आरती मधुर विलास भली चरित लखी प्रीत कली कन्हैया चरित परम पावन किशोरी करुणामयी भावन सखीन को लूट गई भावन भगत सुख देख विपद हर ले जनों की हर आशा सबली चरित लखी प्रीत कली आरती मधुर विलास भली चरित लखी खिलती प्रीत कली पढ़े जो पावन मधुर विलास सुने पूरी होई की आस प्रिया प्रियतम का ही में वास दुखन सो दूर सुखन भरपूर मीत मोहन की मिली गली चरित लखी खिलती प्रीत कली आरती मधुर विलास भली।